श्री गजानन महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ शारदे। ओम नमः शिवाय। कल 2 वरदान रानी कैकेयी ने क्या कुछ किया कि 2 वरदान अपने निभाने की बात कही। और आज हम पढ़ेंगे मन की पढ़ाई। मन में राम की कथा को पढ़ने के लिए जितना सुनते हैं, जीवन में क्या क्या होता है और हो रहा है, यही राम कथा में लिखा गया है, राम कथा में सीखा हुआ है। राम कथा में राजा राम के जन्म से पहले दशरथ जी ने चारों बच्चों के लिए प्रार्थना की थी, पूजा की थी, कीर्तन पूजा सब किया था। और आज चारों भाइयों के साथ 2 वरदान कैकेयी माता ने मान लिया। और क्या हुआ? राम का वनगमन। कुप भवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कैकेयी अपने जिद पर अड़ी हुई थी, जिद में लगी हुई थी। राजा दशरथ उसे समझाते रहे, बार बार समझाते रहे, पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैकेयी के मन में अभी कोई तैयारी नहीं थी दूसरी बात की। सिर्फ 2 वरदान याद आ रहे थे। पूरे नगर में राजा के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने महाराज दशरथ जी को नहीं देखा। महर्षि जी ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। सुमंत राजभवन पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हुए हैं। कैकेयी ने कहा, देख उन्हें। सुमंत जी को देखते ही कैकेयी ने कहा कि मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पहले पूर्व ही राम से बात करना चाहते हैं। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ जी ने बहुत ही दीन भाव से राजा को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की शंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत को देखकर चारों तरफ को कोलाहल बढ़ गया। लोगों को तो तैयारी थी कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, इसीलिए तैयारियां कर रहे हैं। सभी लोग राम को राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत ने आकर कहा कि राजकुमार, राम को बुलाने के लिए कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें, अभी बुलाया है। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँच गए, राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। जो लोगों ने देखा कि वो अब जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसीलिए राम का राज्याभिषेक होना है, तो उसी की तैयारियों की बात हो रही है। इसीलिए लोग जय जयकार करने लगे। लोगों ने तो यही सोचा था ना कि राम का राज्याभिषेक सुबह आज तो होगा ही, इसीलिए लोग शायद जय जयकार करने लगे जी भरकर।
महल में पहुंचकर तो राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए, रोना पड़ गया। होश आने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मैंने कोई गलत गुनाह किया है? कोई कुछ बताओ, बोलिए ना। दशरथ जी को पूछने के लिए राम ने बहुत बातें कही, पर दशरथ जी कुछ नहीं बोल पाए। कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों नहीं कर रहे, बताओ। तब राम ने माता कैकेयी से पूछा कि माते आप ही समझाइए ना। कैकेयी ने सुनकर बताया कि महाराज ने मुझे कैकेयी क्या कहती है, तो महाराज ने मुझे 1 बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने इस तरह से बातें की जो कैकेयी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों को इतना प्यार करती थी, आज बदल गई। मैं जानती हूँ, कैकेयी कह रही है, मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए, राम का नहीं, भरत का राज्याभिषेक हो। और तुम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाओ। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम ने ये बात कही। राम की बातों से कैकेयी ने चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उन्हें तो लगा कि बस बहुत अच्छा हुआ, राम वन में जाएंगे और क्या चाहिए, यही तो बात है। प्रसन्नता छा गई थी। महाराज कैकेयी को धिक्कारने लगे, क्रोध में भी बोला, गुस्से भी किया, बेहोश भी हो रहे हैं दशरथ जी। उसकी ओर देखते रहे, लेकिन क्या होता। और धीरे धीरे जब देखा कि दशरथ जी की स्थिति इतनी खराब हो रही है, तो राम ने अपने पिता की बात को, राम के बेटे दशरथ जी को जीवन में क्या करना है वो कर्तव्य मैं जरूर निभाऊंगा। राम की बातों से कैकेयी ने चेहरे पर प्रसन्नता भले ही दिखाई थी, लेकिन असल में अयोध्या की नगरी में राम के वनगमन की तैयारी कैकेयी ने कर दी। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई और कहा, अपना निर्णय भी दे दिया कि मुझे वन में जाना है। मुझे पिताश्री दशरथ जी की आज्ञा का पालन करूंगा, उनका जो धर्म है, जो कर्म है, मैं वो करूंगा। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी शुद्ध हो गई। बुरा हाल हो गया। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे, क्योंकि लक्ष्मण को समझ में आया कि जब से राम को वनगमन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन राम ने कुछ नहीं कहा। राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कह दिया। पहले तो राम ने प्रयास भी किया था कि लक्ष्मण को नहीं जाना है,
सीता को भी नहीं जाना है, मैं अकेला जाऊंगा, राम ने ये कहा था। लेकिन फिर लक्ष्मण तो रुक ही नहीं सकते, जहाँ राम होंगे वहीं, और सीता वहीं जाएगी जहाँ पति का धर्म होता है। कौशल्या का मन था कि राम भले ही, माँ कौशल्या कहती, मन में सोचती हैं कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे, पर वन तो ना जाए, वन क्यों जाएंगे। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता को बताया, यह राजाज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। मैं पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते हैं, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती हैं, लेकिन कौशल्या भी तो नहीं जाना चाहती। वो जाना चाहती हैं पर राम नहीं ले जाना चाहते, और ये कहते हैं माँ कौशल्या को कि पिताश्री का ध्यान रखना होगा। दशरथ जी की सेवा के लिए कौशल्या जी ने फिर ये सोचा कि मुझे रुकना भी होगा। राम ने कह दिया तो रुकना ही है। कौशल्या ने राम को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे राम के लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या ये कहती है कि अब चाहे जब तक तुम आओगे 14 वर्षों के बाद, तब तक जिंदा रहूंगी मैं। माता कौशल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता के साथ वो भी और लक्ष्मण तीनों तैयार हो गए, जाने लगे। अब करे कैसी हालत, और दशरथ जी की हालत तो ऐसी है कि सांस ही नहीं हो रही, बेहोश होती हैं, बार बार बेहोश हो जाते हैं दशरथ जी। उनके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहे। सीता अब ये भी कहती हैं। विवश होकर राम ने उन्हें भी साथ ले लिया, तो तीनों तैयार हो गए, राम, लक्ष्मण और सीता। अब राम के वन गमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया। जितनी खुशी राम के राज्याभिषेक होने की खबर आई थी, खुशियों का एक नंबर बाहर छा गया था। अब राम के वन गमन की बात से सब कुछ जैसे अयोध्या के नगर में जितने लोग हैं, सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, सब रोने लग गए हैं। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थी, उन्हें अब उदासी आ गई। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने की रोकना के लिए मना करते हैं कि नहीं जाना है, राम को वन में नहीं जाना है। ये अयोध्या वासियों ने ऐसे कहा। राम ने समझ लिया था कि सबको समझाना सबका मन है, सब मुझे प्यार से रोकने की बात कहेंगे, तो पर विवश थे लोग भी, क्या करें। और धीरे धीरे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने की बात भी नहीं सोच पाते हैं, तो फिर उनकी हालत कैसी हुई होगी। उन्होंने राम को कहा। दशरथ जी उठकर बैठ गए थे और दशरथ जी ने वहीं पर राम से कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज
संभालो, ये दशरथ जी की आवाज़ है। दशरथ जी, क्योंकि उन्हें जब कह दिया कि उनका धर्म है, उनका कर्म है, तो दशरथ जी ने राम को कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन तुम हो राम, तुम संभालो, तुम राम का राजा बनो और तुम्हें। तो राम ने कहा, और जब बार बार दशरथ जी ने राज संभालो बात कही राम को, तो पिता के वचनों ने राम को झकझोर कर दिया। ऐसा कहा दशरथ जी ने तो, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को ऐसे कपड़े दिए जो वस्त्र देखकर ही लगता ही नहीं राजा, वो तो अयोध्या की नगरी के राजा रानी थे, और आज उन्हें ऐसे कपड़े पहनने पड़े जिसके बारे में दो शब्द भी कहें तो लगता है जीवन में क्या दुख हो सकता है, जीवन में कैसा परिवार हो जाता है घर में, जो आज कैकेयी ने किया। सीता को तपस्विनी वस्त्र देख करके तो वशिष्ठ मुनि जी भी क्रोध में आ गए थे। सीता बन जाएगी तो अगर वो ऐसे कपड़े पहनती है तो मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। बहुत क्रोध भी हुआ था, बहुत क्रोध हुआ सबको, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं था। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे चले गए, बढ़ने लगे, आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। राम ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने का शुरू कर दिया, क्योंकि अयोध्या नगरी के हर लोग तैयार थे, सब उदास दुखी हो गए और राम के साथ जाना चाह रहे हैं वन में। तो क्या करे, राम ने सुमंत जी को कहा कि आप रथ पे हमें आगे ले चलिए और जल्दी चलिए। पिता दशरथ जी तो बेहोश हो जाते हैं, रो रहे हैं, और वो साथ में धीरे से दशरथ जी फिर से ये भी कहते हैं कि रथ के साथ राम, लक्ष्मण, सीता को वापस ले आना। सुमंत जी को बार बार जब दशरथ जी ने कहा तो सुमंत जी भी सोच रहे हैं, पर नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और माता को कौशल्या भी उनके पीछे चलने लगे। बड़े बूढ़े, बच्चे, छोटे बड़े, कमजोर, वैसे शारीरिक कमजोर कोई नहीं थे, पर आज मन से और कमजोर हो गए, आंखों में आंसू। बस ये था अयोध्या नगरी के लोगों की हालत। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, फिर भी लोग अयोध्यावासी आगे आगे बढ़ रहे हैं। अगली सुबह तेजी से रथ से आगे बढ़े। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं तक थी। राजा दशरथ जी की राज्य जगह वहीं थी और वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और 14 वर्ष के लिए विदा मांगा। अब उन्होंने अपने रास्ते में चलने की तैयारी शुरू कर ली है। सुमंत जी को वापस घर जाने की कह दिया। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुँचे। वहाँ निषाद राज, ये है राम की कथा निराली कि राम के मित्र कौन हैं ये नहीं पता, क्योंकि कौन नहीं है ये कोई है ही नहीं। राम के सब मित्र से भी बड़े से बड़े हैं। तो राम के निषाद राज गृह से उनकी पहचान हुई, प्यार हुआ, और बहुत प्यारी कथा है कि राजा राम और निषाद राज की कथा राम कैसी हुई है। किसी दिन फिर से पढ़ने का मौका हो जाए तो अवश्य पढ़ेंगे। उनका स्वागत किया गया निषाद राज जी ने
तीनों भाई राम, सीता और लक्ष्मण को स्वागत किया, प्रेम किया, अपने घर पे उन्हें रखा। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। खाली रथ देखकर नगरवासियों ने सुमंत को घेर लिया, क्योंकि सुमंत जी तो स्वयं उनकी स्थिति वैसी है जो पिता दशरथ जी की हो गई है, लेकिन करे क्या। नगरवासियों ने जब देखा कि रथ चल रहा है पर उसके अंदर कोई नहीं है, तो सुमंत जी से प्रश्न सवाल करते हैं। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे लोग, अयोध्या वासियों के लोग तो वहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि थोड़े रास्ते तक जाएंगे और फिर लौट कर वापस आ जाएंगे राम, पर नहीं, सुमंत जी को भेज दिया राम ने। सुमंत की आंखों में आंसू भर गया था, आवाज नहीं थी, कोई मुंह में जवाब नहीं था, करे तो क्या करे। लौटने लगे। महाराज की बेचैनी बनी हुई थी। वन गमन के 6 दिन हुए थे। वन गमन राम को गए हुए 6 दिन। 6ठे दिन राजा दशरथ जी ने प्राण को ही वहाँ पे छोड़ दिया। जिस राम के लिए पूजा पाठ पद्धति, कितने नियम कीर्तन किए तब चारों पुत्र हुए थे, उनके लिए कितनी खुशियाँ दशरथ जी ने शुरू की थी। और राम के वन गमन के बाद 6ठे दिन हुआ था, 6 दिन, और राजा दशरथ ने दुनिया से ही विदा ले ली। इसके बाद तो मुनि वशिष्ठ जी को ये खबर जब मिल गई कि राजा दशरथ जी जीवन से विदा हो गए हैं, तो मुनि वशिष्ठ जी ने अगली कथा, अगले क्या उपाय करना है, राजगद्दी कैसे करनी होगी, क्योंकि मुनि वशिष्ठ जी भी तो ये काम उनका ही होता था। यही तो उनकी आज्ञा से राम के लिए जब जन्म होना था तो दशरथ जी ने मुनि वशिष्ठ जी से ही तो पूजा प्रार्थना जो जरूरत बातें हैं सब करती थी। तो आज दुखद घटना कि राजा दशरथ जी 6ठे दिन राम का वन गमन शुरू हुआ, उस दिन से लेके अगले 6 दिन बस हुए थे और दशरथ जी विदा हो गए। आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ शब्द, कुछ विचार मन से आने की शक्ति भी नहीं हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।